आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई भारत ने मतलब कि यार देखो, ये चीज पहली दफा मुझे भी लग रहा है, ये चीज हिस्ट्री में पहली दफा हुई है। क्योंकि आपकी जगह पाकिस्तान होता ना तो यकीन मानो कि वो हरकतें करता कि भाई साहब मैं क्या बोलूं इस चीज पर। इंडिया ने 300 बिलियन डॉलर को लात मार दी है। 300 बिलियन डॉलर को लात मार दी है, क्या इनको बोल दिए रहे हो जा यार? रहे थे 300 बिलियन डॉलर। ये तो पाकिस्तानी होते तो पहले कटोरा बोलते इसमें डाल यार थोड़ा सा और। ओ भाई 300 बिलियन कि इंडिया ने डॉलर। लात मार दी हो और यार। भाई साहब इधर 300 रुपए होते हैं तो ये पाकिस्तानी उसके लिए मुजरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं 300 रुपए के लिए, और आप लोगों ने 300 बिलियन कैसे रिजेक्ट कर हाँ ना दिया? यार, ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अजरबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक चल रही है। इस बैठक का हिस्सा भारत भी है और जो बड़ी खबर सामने आ रही उसके मुताबिक भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है। भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है। भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। अब इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया। उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की। वहीं नाइजीरिया ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज एक मजाक है। मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया है। द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से ग्लोबल साउथ को आप कह ले, इस ग्लोबल साउथ को भारत लीड कर रहा है। तो भारत के सामने एक बिड रखी गई कि आप कार्बन एम्बिशन को कम करें। कार्बन एम्बिशन इन द सेंस की जो कोयला का प्रयोग करने से, गाड़ियों के प्रयोग करने से या और भी एक्टिविटी करने से जिससे कार्बन गैस CO2 का उत्सर्जन होता है, वो एक्टिविटी कम करें। जनरली ये औद्योगिक एक्टिविटी होती है जिससे इकोनॉमिक फायदा होता है। तो डेवलप्ड देशों का कहना है कि चलो आपका इकोनॉमिक फायदा कम होगा तो इसलिए हम आपको 300 बिलियन देंगे। भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा हमारा 300 बिलियन से काम ही नहीं होगा। अगर हम कार्बन एम्बिशन को रोकेंगे तो एटलीस्ट हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर रुपीज चाहिए, ठीक है। और ग्लोबल साउथ कह रहा है, और वो जो है डेवलप्ड देश, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं। भारत बोल रहा है इतना पैसा नहीं है तो हम अपना कार्बन एम्बिशन तुम्हारे कहने से नहीं रोकेंगे, अपना घाटा थोड़ी कराएंगे। तुम मनमर्जी जितना मर्जी कार्बन एम्बिशन करना तुम करो, और हमारे को रोकने के लिए तुम पैसे दे रहे हो। चलो पैसे दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारे हिसाब से पैसे दो जितना हम कहेंगे। इंडिया ने जो बोला वो हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर रुपए चाहिए, तुम 300 बिलियन दे रहे हो। आधे का भी आधा नहीं है। तो भारत ने साफ मना कर दिया, और इसकी चर्चाएं फिर पूरी दुनिया में हो गई कि यार भारत ने खुलेआम बड़े बड़े देशों को आंख दिखा दी। ठीक है, पाकिस्तान रो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इनकी बात ही कोई नहीं सुनता है। भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर।
So India is उन्होंने तो basically बहुत asking मांगे for थे यार। 1.3 trillion dollar for the global $7 south. हाँ, उसे 7 मांगे और ये वो कह रहे हैं कि उसकी बात भी वो सच्ची हम थी। पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि वो ये 6 पैसा कम से कम ट्रिलियन जेब में 3 सालों से डालना। इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने 300 बिलियन डॉलर रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक ये सिर्फ बहुत बड़ी हिंदुस्तान बात नहीं है है, यार। इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई मतलब थी, सब कंट्रीज को मिला के सब मिला के। 300 और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की हाँ, बिल्कुल इंडिया है। को ऑफर हुई थी। ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इंडिया को इतनी दिया बड़ी जाता तो इंडिया रकम, बांटता इतनी दूसरे बड़ी देश। दौलत, हाँ ना। इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो तो प्रॉपर proper एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से ठीक। हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। हाँ। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं मैं जो कहता हूं एक दफा इसे सोचा जाए 300 बिलियन डॉलर। चले हाँ, आपको 300 बिलियन बहुत डॉलर के बारे पैसे में हैं। बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी हाँ। मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। और उधर देखो, इंडिया ने आज 300 बिलियन डॉलर को लात मारी है। ये वो पैसे हैं, समझो कि इंडिया के खजाने का आधा हिस्सा। आधा ऐसा देख उसको लात मार दी हो इंडिया वो ये कहता है कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम इन पैसों के लिए अपना नुकसान नहीं कर सकते भाई, अपना पैसा अपने अंदर डालो और निकल लो इधर से। और भारत के समर्थन में अफ्रीकन देश सामने देख ले ये यार वजह इंडिया बोलता है ये हमें चाहिए 1.3 ट्रिलियन का। भाई कितने हजार करोड़ तक मतलब 1000 करोड़ एक- नहीं 1000 अरब डॉलर चाहिए। फिर देख ले इंडिया की बात किधर है, वो किधर है पैसे। वो देखो ना। ये भी एक इंडिया के लिए थे ना, ये तो सारे और देशों के इंडिया लिए। सबके लिए सोच है। सिर्फ हाँ। पाकिस्तान को 350 बिलियन चाहिए आप और वो अंदाजा लगा। इंडिया को इतना दे रहा है जो हाँ। पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है हाँ। कि तू सब में बांट दे। ये देख इंडिया कहता है कि भारत कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा, ये तुम्हारी सोच है यूरोपियंस वालों, और कैसी आंखें दिखाई हो। वो यार इतनी 300 बिलियन डॉलर को मुंह पे लात मारा। मार दी हो और यार। सीधे उनके मुंह पे मारा। हाँ, लेके तो जाओ। देख पाकिस्तान 1 2 3 मिलियन डॉलर के लिए लेटा रहता है IMF के नीचे। ओ भाई हमने तो 60 ट्रिलियन डॉलर्स मांगे थे। हाँ 60 ट्रिलियन। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज शरीफ ने मांगे थे बिल्कुल। और भाई इंडिया मांग रहा 1.2 सबके हाँ। लिए। कितना फर्क है। बहुत ये फर्क। 6 ट्रिलियन को जेब में डालते, इतने बड़े कम हजम कर जाते। तो पर इंडिया ने देख ना 300 बिलियन डॉलर को लात कैसी मारी है उधर। बोलता है ये चीज नहीं होने देंगे यार मनमानी। आज कसम से इंडिया का हमें लेवल पता लग गया है कि ईमानदारी हो तो ऐसी। वो सब देशों का सोचते हैं ना भैया। सब इंडिया के जितने अफ्रीकन देश साथ आ गए हैं देख। वही ना भाई, वो बोल रहे हैं कि इंडिया की बात सही है। वही ना, इंडिया की बात सही है, उसने रिजेक्ट किया, सही किया है। ये 300 बिलियन डॉलर कम है। वही ना। अफ्रीका के देश भी आज देखो इंडिया का कैसे सपोर्ट देने आए हैं। बिल्कुल ये होता है भाई साहब लेवल। जब भाई किसी देश के अंदर अपनी पकड़ बना लो, वो देश तुम्हारे हमेशा गुन गाते। और देख लो आज। यार। और मैं इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा, इंडिया ने, मोदी जी ने ये स्टेप लिया, क्योंकि भाई 300 बिलियन डॉलर को लात मारना, उसको इग्नोर करना, उसको रिजेक्ट करना कोई छोटी यार इंडिया इधर 40-50 मुल्कों में कैसे बांटता है इनको। और इंडिया पैसा नहीं देखता। नहीं देखता। इंडिया देखता है कि भाई अपना लेवल, दबदबा, और बिल्कुल। भाई सब देशों का साथ भी देखता है कि किसका फायदा है भाई। हाँ। ये नहीं है कि भाई ओके कर दिया। हम पाकिस्तानी होते ना, बोलते हैं यार 300 अरे दे दो। दे दो यार। ये ऐसे बोलते कोई हैं। अपने पास रख लेते तो कोई थोड़ा थोड़ा दूसरे देशों को दे दे। बस होता पर है। इंडिया ऐसा नहीं करता। देख इंडिया लो। बोलता है कि नहीं ये चीज नहीं है, मैं गरीब देशों का भी साथी हूँ और अपने लिए भी सोचता है ना। हाँ, और भाई साहब सीधे मुंह पे लात लात मारी है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इतना बड़ा स्टेप आज मोदी जी ने ले लिया है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय। बाय।